और बेहतर बनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हर दिन बेशकीमती दिन होता है और हर दिन कल से बेहतर होना चाहिए, इस चीज को ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है। जिंदगी बहुत अनमोल है और इसका हर दिन हमारी जिम्मेदारी में आता है कि हम हर दिन कुछ अपने आप को बेहतर बनाते जाएं, कुछ अच्छा करते जाएं, कुछ अपग्रेड करते जाएं। एक कहानी है छोटी सी। एक एक नगर में एक सेठ था जिसके पास सब कुछ बहुत अच्छा था। उसका बहुत इज्जत थी, सम्मान था, धन संपत्ति भी बहुत सारी थी उसके पास। जगह जगह थी, अनेक जगह पर उसकी संपत्ति फैली हुई थी। यानी जीवन के सभी सुख जो हम चाहते हैं वो सब कुछ थे उसके पास। उसके तीन बेटे थे। तो मरते समय वो तीनों बेटों को बराबर बराबर अपनी संपत्ति का बंटवारा करके चला गया। और जो भी नसीहत उसको देनी थी वो दे के चला गया कि देखिए, मैंने बहुत अच्छे से सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हुए ये सब कुछ जीवन में हासिल किया है। आप भी इन चीजों को कायम रखें, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, तो जीवन में सब कुछ मिलता है। तो ये जो होता है वही हुआ। तीनों पुत्रों में से एक पुत्र ने जो भी उसको हिस्से में मिला था अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत ईमानदारी से उसको और भी अच्छा किया। उसने उसको और बढ़ाया, उसकी इज्जत को और बढ़ाया, उसके मूल्यों को और बढ़ाया। दूसरा जो पुत्र था उसने ज्यादा कुछ नहीं किया और जो था वैसा का वैसा ही अपने आप जो हो पाया उससे हो गया। और जो तीसरा था वो थोड़ा सा आलसी, थोड़ा सा गलत प्रवृत्तियों में चला गया वो। और धीरे धीरे सब कुछ उसने नष्ट कर दिया। नाम भी खराब कर दिया, इज्जत भी खराब कर दी, धन दौलत भी खराब कर दी, स्वास्थ्य भी खराब कर दिया। यानी सब कुछ खराब कर दिया। तो तीनों ने अलग अलग किया। एक ने उसको खूब अच्छा किया, एक ने सामान्य, कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं, और तीसरे ने उसको है जिसको भी। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? कहानी से सबक क्या मिलता है? कि जीवन में मिल तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन मिलने से काम नहीं चलता। काम चलता है हमारी हमारा जो पुरुषार्थ है उससे चलता है। जो पुरुषार्थी होते हैं वो कम मिले हुए को भी बहुत बेहतर कर लेते हैं, और जो गैर पुरुषार्थी होते हैं वो कितना भी मिलो उसको भी नष्ट कर देते हैं। तो ये कहानी आज क्यों कही गई है? आरसीएम के रूप में हमें जो मिला है वो शायद दुनिया में किसी को नहीं मिलता, वो मिला। मान सम्मान पूर्वक करने का कार्य, स्वास्थ्य परंपरा को कायम करना, अपने परिवार में अच्छे संस्कार स्थापित करना, समाज में इज्जत से जीना, सेवा का अद्भुत मौका, धन कमाने का अद्भुत मौका, अपनी आदतों को बेहतरीन करने का अद्भुत मौका।
जीवन में जो एक श्रेष्ठ इंसान के पास होना चाहिए, वो सब कुछ प्राप्त करने का मौका तो आरसीएम में हमें मिल गया। लेकिन मिलने से जीवन चल जाता है, ये तो इस कहानी में पता चला कि केवल मिलने से काम नहीं चलता है, पुरुषार्थ बहुत जरूरी होता है। चाहे कितना ही मिल जाए, कितना भी मिल जाए, पुरुषार्थ बहुत जरूरी होता है। तो हमें आरसिम के रूप में परमात्मा ने तो हमें देने में कोई कमी नहीं रखी, कुछ भी कमी नहीं रखी। सारे अभाव जीवन के हम समाप्त कर सकते हैं। जो इंसान को जैसा जीवन जीना चाहिए वैसा जीवन जीने का अद्भुत मौका हमें मिला है। हम नैतिक तौर पर जीवन का जो भौतिक और जो सामाजिक दायरा है उसको भी पूर्णता से जी सकते हैं, और जीवन का जो आध्यात्मिक पक्ष है, मानसिक जो पक्ष है, उसको भी पूर्णता से जी सकते हैं। और अपना जीवन ही श्रेष्ठ नहीं बना सकते हम। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की अगर तरफ कभी ध्यान गया हो, जाना चाहिए। आज जो बाहर की दुनिया में जो हो रहा है, सबसे ज्यादा जो गलत उसमें हो रहा है, आने वाले पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने की कोई व्यवस्था नहीं। चाहकर भी वो गलत संस्कारों में जा रही है। लेकिन आरसे में एक ऐसी परंपरा है, आरसे में सारी चीजें ऐसी है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे संस्कार देकर जा सकते। तो ऐसी अद्भुत चीजें हमें मिली है, इसको देखने का नजरिया बहुत जरूरी है। अगर मेरे घर में हीरा पड़ा हो और मुझे ध्यान ही नहीं है, तो वो हीरा मेरे लिए हीरा नहीं है, वो मेरे लिए कांच का टुकड़ा या कुछ भी कह दो, वो सब व्यर्थ है। तो जीवन में मिली हुई जो भी प्राप्त होता है, जो भी हमें हासिल होता है, उसके प्रति दो तीन चीजें बहुत आवश्यक है। पहली बात तो उनके प्रति हमारा नजरिया है, देखने की दृष्टि। अभी हमें तो संस्कार देने का और संस्कार जीवन में लाने का और पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, ये सब का मिला, लेकिन हमें तो दिख ही नहीं रहा है। तो नहीं दिखेगा तो वो कुछ काम का नहीं है। हमें तो सेवा का अद्भुत मौका मिला है कि जहां अपना हित साधते हुए हम समाज की सेवा कर सकते हैं, हम कईयों का स्वास्थ्य बचा सकते हैं, हम कई लोगों को अतिरिक्त आय का जरिया देकर उनके जीवन को सुखी बना सकते हैं। हम बहुत सारे सामाजिक कार्य कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण पे काम कर सकते हैं। तो इतना अद्भुत सेवा का मौका हमें मिला है, वो कोई कम है, वह किसी धन संपत्ति से कम है। लेकिन जिसको वो नजरिए में नहीं है, जिसको उन चीजों से लेना देना ही नहीं, वो केवल पैसा 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 दिख रहा है और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, उसको नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीजें जीवन में आकर यूं ही चली जाएगी अगर हमको देखने का नजरिया ही नहीं, देखने का नजरिया नहीं। नजरिया बहुत जरूरी है। किस दृष्टि से आप किस दृष्टि से आप आरसीएम को देखते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इस चीज पे हमें लगातार कार्य करना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको भी महसूस होता होगा, थोड़ा मुझे भी महसूस होता है कि हमारे जो साथी है, हमारा जो परिवार है, बहुत सारी मूल्यवान चीजों को
उनकी नजर में आ ही नहीं रही है, उन चीजों को रियलाइज ही नहीं कर पा रहे। आपको लगता होगा, लगना चाहिए ना, नहीं तो आज थोड़ा सा देखिए, ये वातावरण जो दुनिया ने खराब कर दिया ना, हमें उस वातावरण में नहीं जाना। हम वो नहीं है। हमें ईश्वर ने एक अद्भुत दुनिया के लिए चुना है। वैसे नहीं जीना है जैसी दुनिया चल रही, वैसे नहीं देखना है जैसे दुनिया देखती है। हमें अद्भुत संसार बनाना है तो पहले हमें जो हमें मिला है उसको देखने का नजरिया तो होना चाहिए। दिखेगा ही नहीं तो हमारे लिए सब व्यर्थ। और दूसरी जो चीज होनी चाहिए, जो भी मिला है मिल तो गया, लेकिन उसको अपने पुरुषार्थ से बढ़ाना, फैलाना और उसका उपयोग करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये दो तत्व आना बहुत जरूरी है। अब फिर मुझे वही बात याद आ जाती है जो दुनिया में चल रही है। दुनिया में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? प्रॉब्लम्स क्यों? प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो सकती। प्रॉब्लम इसलिए है कि हमें ये सारी चीजों का हम महत्व भूल गए। हमें कोई लेना देना ही नहीं है सेवा क्या होती है। हमें लेना देना ही नहीं है कि जीवन मूल्य क्या होते हैं। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से जीना चाहिए हमको, उसका कोई महत्व पता नहीं। हम किसका कुछ भी खराब हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कर बैठेंगे। तो एक जीवन जो है ना जीने का एक बेहतर तरीका होता है, आरसीएम में वो सारी व्यवस्थाएं हैं। आरसीएम में वो सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन देखना बहुत जरूरी है। दिखना बहुत जरूरी है। और हम सबको ये सारे तत्व जो है ना बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में शामिल करने हैं। धीरे धीरे ही सही, अभ्यास निरंतर, और वो विचार शक्ति, वो देखने का नजरिया, और फिर उसको Okay, I found this on the web called अवमर्थित, Horror Movie. Check it out. उसको बढ़ाने के लिए, उस कार्य का विस्तार देने के लिए हमें अपने पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। फिर देखिए जिंदगी क्या होती है। जिंदगी में कहते हैं ना तकलीफें, तकलीफें क्यों है? तकलीफ हो ही नहीं सकती। आपके बच्चों में कोई बुराई आ ही नहीं सकती, आपके परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों होगा? हम बहुत अच्छे से जीवन जी सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम सम्मान दे सकते हैं सबको, हम सम्मान हासिल कर सकते हैं, हमारा को दुनिया जो है एक बहुत इज्जत बुरी न, सब कुछ पॉसिबल है। तो आज का सबक क्या है? आज का सबक है कि आरसीएम के माध्यम से अस्तित्व ने जो हमें दिया है, उन चीजों को सभी को देखना, उस नजरिए से देखना, उसको बहुत महत्वपूर्ण मानना, और अपने पुरुषार्थ से उनको बढ़ाना, उन पे कार्य करना। अन्यथा वो तीसरे बेटे वाला अस्त्र न हो जाए। हमें पहले बेटे वाला अस्त्र करना। मुझे यहाँ पर ये भी जिक्र करना बहुत जरूरी है कि जो बातें जो हमारे बीच आज हो पा रही है ना, ये बातें गैर तार्किक या गैर जरूरी लगने की भी एक परंपरा हो गई। जैसे इन बातों में रस कम लिया जाता है, ऐसा आप फील करेंगे। आप वैल्यूज को कोई मतलब नहीं, बात उसका कोई ज्यादा जिक्र, लालसा, उसमें कोई कार्य करना
स्वास्थ्य सेवा, तो ऐसे बहुत सारी जो वैल्यू जिनको बोलते हैं मूल्य, इनको गैर जरूरी मानना ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा त्रासदी है। इसीलिए तकलीफ आती, बाकी तकलीफ क्यों आएगी। हमें इनको बहुत जरूरी मानना है। हमें आरसीएम के जीवन इन मूल्यों को बढ़ाना है। हमें आरसीएम के माध्यम से एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा संगठन स्थापित करना है जो हमारी खुशियों के लिए तो हो, लेकिन हम दुनिया को खुश कर सके, दुनिया की सेवा कर सके। और हमारी जो छवि है, हमारी जो पहचान है आरसीएम वालों की, वो पहचान एक अलग पहचान होनी चाहिए। तो आप मेरी किसी भी बात से इनकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। बस ये स्वीकार करना है, दिल से स्वीकार करना, अवचेतन मन से उन चीजों को। तो आप गुरुकुल में हम मिलते रहेंगे ना, और बातचीत करते रहेंगे, तो अपने आप वो चीजें हमारे जीवन में आएगी। और मुझे भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जब हम किसी वातावरण में रहते हैं, किसी सब्जेक्ट पे बात करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन में वो धीरे धीरे चीजें बढ़ती है। अगर मैं बार बार बोलूंगा कि सेवा सेवा सेवा, तो ऐसा थोड़ी 1000 बार सेवा बोल तो दिया पर करेंगे कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम ये गुरुकुल के माध्यम से जब इन विषयों पे लगातार हम चर्चा करेंगे, तो जीवन में निश्चित तौर पे ये सारे बदलाव आएंगे। लेकिन मेरी गुजारिश आज आपसे ये है कि हमें तत्काल रूप से आरसीएम की उन समस्त अच्छी बातों को देखना है ना, उस नजरिए से देखना शुरू करना है। हर चीज को आज ही, कल नहीं, आज से ही एक अलग विजन लाना है। और इस सारी चीजों को बढ़ाने पे अपना पुरुषार्थ लगाना है। यही मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। और हमारा जो कार्य, जो भौतिक, जो सामने फिजिकली दिखता है, वो सबसे ज्यादा है अभी अभियान प्रचार। इसके पीछे सारी चीजें लगी हुई है। अभियान प्रचार क्यों करना, चलो इस बात पे आ जाते हैं। क्या जरूरत है, क्यों हम रोज यहाँ बात करते हैं, क्यों इस विषय को इतना गंभीरता से लिया जा रहा है। क्या जरूरत है। जो जिसको जी इच्छा है जो करो। अभी ये इसकी इम्पोर्टेंस आज मैं बता देता हूँ, तो आपको बात सारी समझ में आ जाएगी। अभियान प्रचार करने के पीछे मुख्य मकसद कोई इस काम को विस्तार देना, थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाना, ये सब तो बहुत बाद की बातें हैं। ये सब तो बहुत बाद की बातें हैं। अभियान प्रचार की जरूरत इसलिए है कि जिस तरह से दुनिया जी रही है, वो संकट के मार्ग पे बढ़ रही है। तो अस्तित्व बोलता है कि आप आरसीएम के माध्यम से एक अच्छी दुनिया में सबको ले लाओ, और सबको सही रास्ते पे दो। उनकी बीमारियों का जो इतना व्यापक, मतलब आज स्वास्थ्य की अगर बात करें, खतरनाक, मतलब जैसे कहते हैं ना, हम गाड़ी तेज चला रहे हैं और सामने खड्डा दिख ही रहा है और कोई बचने का रास्ता ही नहीं, वैसा इतना खतरनाक तरीके से सारी व्यवस्था चल रही है। आप मजबूरी में किसी भी दुकान पर, जो दुनिया हजारों लाखों करोड़ों लोग जो सामान खरीद रहे हैं, नहीं किसी को कोई होश नहीं क्या मिल रहा है क्या, मजबूरी है। पाम ऑयल से बनी हुई चीजें, ये वो सब कुछ, पेस्टिसाइड्स और ये सब पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल क्या बोलते हैं ना जिसको, क्या मची हुई है।
पूरा दिख रहा सामने सामने, तो चिंता है किसी को कि इससे बचाना चाहिए? वो चिंता बोलती है कि अभियान प्रचार करो और लोगों को बचाओ, नहीं तो सामने सामने ऐसा हो रहा। वैल्यूज का तो जैसे जीवन में हम कुछ महत्व ही भूल चुके हैं। आपस में जीने का कोई तरीका ही किसी को समझ में नहीं आता। तो ये जो चिंताएं हैं ना, इसलिए अभियान प्रचार करना। क्या मेरे ही सामने मेरे ही साथी, आखिर तो हम सब एक ही हैं। मेरे सामने मेरे ही साथी इतना गलत सलत कुछ भी खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, इतना गलत तरीके से जी रहे हैं, आपस में कोई किसी को बात करने का कुछ कोई होश नहीं है, तो इनको बचाओ यार। महिलाओं का आत्मसम्मान या उनको कोई ठीक से जीने का, इनको बचाना। पैसा कमाने के लिए अभियान प्रचार नहीं करता, और मेरा जैसा तो फिर करता भी नहीं, बात भी नहीं करता। इसलिए करना। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, आरसी में इतने स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट लाने का सारा जुगाड़ क्यों करता है? कि स्वास्थ्य बचाना। तो आज हमें देश का सर्वाधिक जिम्मेदार नागरिक बन, और ऐसे ही नहीं चलते रहना है जैसा चलते आ रहे हैं। रोज रोज प्रतिदिन प्रतिदिन आपके काम में, आपके सीखने में, आपकी बात में, आपके अंदाज में एक बेहतरी आनी चाहिए प्रतिदिन। 6 महीने पहले थे वे, तब भी वैसे ही काम कर रहे थे, आज भी ऐसे ही कर रहे, तो फिर भी यह ठीक नहीं है माम। मैं तो नंबर नहीं दे पाऊंगा अगर मुझे अध्यापक बनाओगे आप। हर दिन अपने आप को बदलना है। बदलने के लिए छोड़ो अपने को, स्वतंत्र करो कि मुझे बदलना है। फिर देखो आप क्या कर पाते। तो ये सारी बातचीत का नतीजा ये है कि देखिए, सब कुछ हमारे ही सामने, आंखों के सामने है। जीवन भी है, दुनिया भी है, आरसीएम भी है, जो हो रहा वह भी है, जो हो सकता वह भी है। सब कुछ तो सामने है। क्यों उस छोटी सोच से, उस स्वार्थ से जीना? तो आप मेरी बातों का सारांश समझ गए होंगे। और आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम जितने भी दिन यहाँ आएंगे, हर दिन आप, हर दिन अपने आप को श्रेष्ठतर बनाएंगे, श्रेष्ठतर। कुछ अपने, जब अस्तित्व ने इतना दे दिया है, तो अपना पुरुषार्थ तो बढ़ाना पड़ेगा भैया। अपने आप को थोड़ा सा जांचना है कि अस्तित्व ने जो हमें विशाल कार्य करने के लिए दिया है, इस दुनिया को ठीक करने, क्या हम अपनी भूमिका ठीक निभा रहे हैं, या हमें कुछ और बड़ा करने की जरूरत है? ये हमें अपने आप को चेक करना है, और अपनी, जो भी अपने को लगता है उसके हिसाब से अपनी भूमिका का निर्वाह करना। तो आज आपसे दो बातें जानना बहुत जरूरी है। कल हमने कुछ बातचीत की थी, तब मैंने एक बात कही थी कि अभियान प्रचार में कुछ न कुछ नया बेहतर आज आपको जोड़ना है। जो चल रहा है वो काफी नहीं है, हमें कुछ विशेष करना पड़ेगा। तो जिन भी साथियों ने कुछ कल
विशेष शामिल किया हो, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ जो भी एक बेहतर, वो अपना बताएंगे। और बाकी जो भी आज बात हुई है उसके सारांश में एक दो लाइन जो भी आप बोलना चाहेंगे। आज उन साथियों को अवसर देंगे हम जो कल नहीं बोल पाए। आप चिंता न करें, आपका नंबर आता रहेगा, कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा। लेकिन बहुत सारे साथी बहुत सारे तरीके से अलग अलग बात कहें, जब तो कार्य गुरुकुल है ना, थोड़े से साथी वही बोलते रहे तो क्या आपको अच्छा लग रहा है? आपको मजा आएगा? मेरे ख्याल से नहीं आएगा। तो आज वो साथियों को हम मौका देंगे जो, और बाकी साथियों को और आगे मिलता रहेगा। आइए मोनालिसा। जी सर। और मैं सभी साथियों को कह देना चाहता हूँ कि मेरे अगर दिल की अंदर की रूह की आवाज आपको पहुंच रही है, तो मैं, और आपको कल भी कहा था, अंदर से मतलब मुझे तो जो आह्वान आ रहा है, हमें जो चल रहा है, उससे मुझे कोई शाबाशी ऊपर से नहीं मिल पा रही। मुझे, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ, कुछ तो बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। ठहरना नहीं, रुकना नहीं है, अपने को एक्सप्लोर शब्द बोलते हैं इसको, यानी अंदर से कुछ न कुछ निकालना है। एक इंसान ही पूरी धरती को हिला देता है, हम तो लाखों हैं। चलिए। जी सर। हाँ, यस, स्टार्ट करें। अमित सर। प्रणाम सर। कल जैसा आपने बताया था उसके हिसाब से कल मैं रीवा में था। तो मैंने अपने टीम के जितने साथी वहां पर थे, मतलब करीब 22 साथी थे, उसमें से 10 साथियों को मैंने उनको सिलेक्ट किया और 10 साथियों को मैंने पूरी तैयारी करवाई और उनको अभियान प्रचार पुस्तिका, उसके बाद में सेवा में ही प्रसाद है ये पुस्तिका, और साथ ही साथ उनको ये तो दिया ही। उसके बाद जो टूल्स की बात होती है वो, फिर किस तरह से सही तरीके से हमें अभियान प्रचार करना है, वो सारी बातें उनको बताई, रिपीट करवाई। और आदरणीय गुरुदेव, हमने वहाँ पे एक ज्ञान सेंटर, ज्ञान केंद्र की भी हमने प्लानिंग करी है। और साथ ही साथ करीब 2-3 महीने का लगातार मैंने वहाँ शेड्यूल भी बना लिया है ताकि हम उसको वॉच भी कर सकें। और जैसा आपने कहा है उसके ऊपर ही हम काम करेंगे कि हमें बिल्कुल हमारी गति को और बढ़ाने की आवश्यकता है। आपका जो वीडियो है गति में ही प्रगति है, तो वो वीडियो हमने उन्हें सुनाया भी बिठा के। और साथ ही जो आपने वीडियो बता, 2 वीडियो की हमने विशेष रूप से चर्चा की वहाँ। एक तो आपने जो अभियान प्रचार का जो तरीका है उसका वीडियो, और साथ ही साथ किरण बेदी जी का वीडियो, ये 2 वीडियो जो है हमने आदत बनवा दी है कि जब भी हम वहां पर कहीं पे अभियान प्रचार के लिए जाएंगे पहले ये वीडियो बताएंगे, उसके बाद पुस्तिका के माध्यम से अभियान प्रचार करेंगे। ये आदत हमने वहां बनवा दी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने। और ये अमित, यानी जो भी बात बताई है, इससे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम सोचते हैं कि सबको आ गया। नहीं सोचना। कोई आता है, कोई सुनता है, कोई जुड़ा हुआ है, कोई नहीं है, तो हमें एक एक साथियों को अच्छी तरह से ये सारी बातें सिखानी है। मैं ऐसा नहीं मान लेना कि मेरे साथी जो है सब जानते हैं, और एक एक बात आप सोच रहे हो कि हाँ ये तो छोटी सी तो बात है, सबको पता होगा। नहीं, कंफर्म करो, एक एक प्रैक्टिस को अच्छी तरह से करो। और अपनी टीम में बहुत सारे साथी इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। और ये लगातार ये कार्य चलते रहना चाहिए जो अमित भैया ने किया है। और अमित भैया बहुत ही बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि प्रतिभावान हैं, जिसको प्रतिभावान बोलते हैं। पर आप इस प्रतिभा का और कैसे उपयोग करें, क्योंकि हमारी उम्मीदें आप जैसे साथियों से बहुत ज्यादा स्वतः ही बढ़ जाती है। नहीं चाहते जाते जो भी है। यस, वेरी गुड, आगे चलते हैं। यशपाल सर। सर कल अपनी टीम के साथ में साढ़े यशपाल सर, सात आपसे बजे एक घर से हम अनुरोध है। निकल गए सर। यशपाल सर, जी सर, कल अपनी टीम के साथ में हम सर 7:30 बजे निकल गए थे सर यहाँ से।
अंबाला जगाधरी की तरफ सर हमने वहां अभियान प्रचार के साथ साथ में वेलकम मीटिंग भी की सर हमने वहां पे, और पूरे परिवार का फूल मालाओं के साथ में हमें स्वागत किया सर वहां पे। इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ा जब हम लोगों का स्वागत कर रहे थे वहां पे, तो वहां मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो गए कि भैया क्या हो रहा है। हम लोग आरसीएम योजना के तहत, अभियान के तहत हम जो है कार्य कर रहे हैं सर। और इतना ही नहीं, वहां पे एक गामा ओजल 103 साल की महिला, 103 साल की महिला, 103 वर्ष की महिला सर, उसको गामा ओजल दिया जा रहा था लगभग एक साल से। वो महिला पहले जिन्ना नहीं चढ़ पा रही थी, वो जिन्ने पे 103 साल की महिला जिन्ना पे चढ़ रही है। अपनी भाषा में बताया उन्होंने कि जिन्ने पे गेड़ा मार रही है, गेड़ा मार रही है सर। कल हमें हम लोग 7:30 बजे निकले और शाम को 9 बजे वापस आए सर हम लोग। इतना बढ़िया इंप्रेशन मिला है, लोगों ने इतना बढ़िया हमारे अभियान को सराहा है सर। और साथ ही 4 आदमी हमारे जूम के लिए भी तैयार हो गए सर। बहुत बढ़िया। आपकी तो क्या बात कहें आप, तो सारे विशेष कार्य ही करते हैं, पर अब आप खुद खुद ही ढूंढोगे और क्या विशेष कर सकते हैं, आपको खोजना है। चलिए, और थोड़ा सर बात करें तो ना हाथ में ले लें मोबाइल को, ये मैं कहना चाह रहा था। यशपाल सर, जब आप बात करेंगे आगे से तो मोबाइल को हाथ में लेके बात करना है, ठीक है? हाँ, मतलब दूर में नहीं रखना है ऐसे, नहीं तो थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा जी। देखिए ना, सभी साथी थोड़ा बात को समझिए। जब आप बोलते हैं ना तो आप गुरु हैं, आप शिक्षक हैं, थोड़ा सा बात को समझ और इसको अच्छी तरह से सीख मान लीजिए आप, बिल्कुल 100%। क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो आप ही को सुन रही है दुनिया, और आपसे ही सीख भी रही है, आपसे ही कुछ ले रही है। मैं भी आपसे लेता रहता हूँ, यहीं से मिलता है। तो हम कैसे दिख रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारी बातचीत क्या है, कितनी बात करनी है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कैसे दिख रहे हैं ये भी, तो यूट्यूब है, पूरी दुनिया देखेगी। तो एक बार थोड़ा यशपाल जी, हाँ, मोबाइल को हाथ में लेकर थोड़ा सा वो पोजीशन ठीक कर लीजिए। प्रतिदिन की बात है। यस, हाँ, ऐसे दिखना चाहिए। यस, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए जी, आगे। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, Um, अजीत दास सर। जी मैम, गुरुदेव को नमन। तो कल से ही मैंने क्रांतिकारी रूप में सेवा के भाव से अपना अभियान प्रचार शुरू कर दिए हैं। और कल जो भी कर रहे थे मैम इतना दिन से, उससे 2 घंटा कल ज्यादा काम किए हैं अभियान प्रचार में। और जितना सारे साथी के पास गए हैं, हमारा एक ही मकसद था कि अभियान प्रचार को विस्तार देना। और अभियान प्रचार को विस्तार देते देते उसके साथ साथ जहां भी नया व्यक्ति के पास हम पहुंचते थे, तो हमने कल 4-5 नया व्यक्ति के साथ में प्रचार किए। उसमें से 2 नया साथी को जोड़ भी लिए कल। और उसके साथ साथ हमने संकल्प लिया कल, इतना दिन से तो ले भी ले रहे थे, किंतु कल से और एक्स्ट्रा संकल्प लिए है कि जो भी करेंगे वो सिर्फ अभियान प्रचार के लिए ही करेंगे। और अभियान प्रचार को आगे बढ़ाने में हर साथी का मदद करेंगे और हर साथी को साथ में लेकर के सफल बनाएंगे, ये संकल्प लिया है। और हर रोज जो भी काम करेंगे उससे 1 घंटा ज्यादा करने की कोशिश करेंगे हम, हर रोज। थैंक यू मैम। हर रोज 1 घंटा नहीं ज्यादा? ये नहीं। ये आपने नया आविष्कार किया है, हर रोज 1 घंटा ज्यादा। घंटे बढ़ा लोगे आप, है ना? घंटे घंटे बढ़ाएंगे ना मैम। देखिए, जो भी कर रहे हैं ना आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको आपको अच्छे टीम तैयार करते रहो, बेहतर तरीके इस्तेमाल करते रहो, प्रतिदिन नया कुछ खोजते रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जी सर। करमबीर सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कल एक तो मैंने अपना बदलाव किया है कुछ। एक हुक्का पिया करता दीदी, वो छूट नहीं रहा था। कल से मैंने उसके ऊपर बिल्कुल ब्रेक लगा दिया, ये मैंने बदलाव किया है।
और फील्ड में निकल के हमारी बहनों से चर्चा करी है दिल्ली के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, हर एक ज्वाइनिंग भी लिख ली है, 2 प्लान दिखाए थे। और आज अभी से मैं संकल्प लेता हूँ कि अतिरिक्त करेंगे कुछ न कुछ अतिरिक्त। धन्यवाद दीदी, बड़े बेटे बन के दिखाएंगे। यस। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। जी बाबू सर, शॉर्ट में फास्ट। जी। जी। मैं अभियान प्रसार का अच्छे तरीके से फील्ड में जाकर बताएंगे और अपना आदतों को बदलने का प्रयास करते रहेंगे। और कल हम फील्ड में गया था, तो एक दुकानदार ने प्लान दिखाने का मुझे कहता थे। तो वो प्लान दिखाइए, आप आरसीएम के बारे में बताइए। तो मैंने कहा, जी आप प्लान और आरसीएम के बारे में जानना चाहते हो तो आप समय लीजिए, आपको मैं स्पेशली आपको सारे अभियान के प्रचार की बातें मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरे अपलाइन थे, वो मेरे अपलाइन है, मैं उसको बुलाकर आपको पूरा स्पेशली आपको अभियान के बारे में बताएंगे। फिर फिर आप सब समझ जाएंगे और आप टाइम आपके लिए होना चाहिए, एक रेस्पॉन्स होना चाहिए, तो आप जी आपके लिए। जी चलिए फास्ट लीजिए। आइए प्रियांशु भैया। अभी भीलवाड़ा से होके आया हूँ, एकेडमी थी तो अभियान प्रचार की जो पुस्तिका है और जो वायरो है वो सभी टीम में सभी लोगों को खरीदवाया है। और इसके अलावा बड़े बेटे बन के दिखाएंगे सर, मूल्य आधारित काम करेंगे। धन्यवाद। आइए मैम वंदना जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग गुरुकुल फैमिली। मैम कल तो मैं नहीं आ पाई, मैंने कल सर को नहीं सुना, और मैं सर को आज पहली बार सुन रही हूँ, और मुझे आशीर्वाद के रूप में चाहिए कि सर मैं भी इस अभियान में आगे बढ़ पाऊँ। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य खराब था ना, इसलिए नहीं आ पाई थी। जी जी। कल क्या किए हैं स्पेशल अभियान प्रचार के लिए, जो साथी किए हैं वही साथी अभी हैंड रेस करिए। थोड़ा व्यवस्थित बैठना भी है और ड्रेस कोड को भी ध्यान देना है। जो भी साथी प्रॉपर ड्रेस में नहीं है हैंड रेस नहीं करिए, और करेंगे भी तो भी नहीं, मैं बुलाऊंगी। जी आइए जयंत कुमार टोला सर, जी प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठना है, एकदम टी शर्ट या। जी आइए प्लीज जयंत सर। जी गुरुदेव, मैंने एक आउट ऑफ स्टेशन गया था और प्रोग्राम कर रहा था एक पंचायत में। तो इस बीच में किसी ने मुझे बोल दिया कि ये सारे चीज ना आप बेचने वाले ट्रिक्स बताते हैं, और ये जो राष्ट्र निर्माण अभियान है ये एक ऐसे ही बोलते, एक ऐसे ही शब्द बोल रहे हो, लेकिन इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। तो मैंने सोचा ये बात आप सही बोल रहे हैं कि हम सामान आपको दिखा रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है हम सामान बेचने के लिए आए हैं, लेकिन हमारा इस व्यवस्था में ब्लड हेल्प कैंप होता है, वृक्षारोपण होता है, लेकिन इसमें कौन सा बीवी बनता है, कौन सा बिजनेस बढ़ता है जिससे हमें फायदा हो जाएगा। ये जो मिशन के ऊपर हम काम करते हैं, ये सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से हम राष्ट्र निर्माण अभियान में ही काम करते हैं, जिसमें लोगों को हम सेवा देते हैं और लोगों को इस सेवा से भी बहुत उपकार होती है, जिससे बीमारी से मुक्त होना, ये सबसे बड़ी आज के समय में ये बहुत बड़ी सेवा है। तो ये ऐसा परिस्थिति हुआ, फिर उस एरिया में मेरा 2 टीचर को ज्वाइनिंग किया था। वो भी काम नहीं करने का मूड था, क्योंकि हम जब पहले पहले जो अभियान के बारे में नहीं बताया था, अब जब हम बोले कि सर जी किसी से भी बात करना है तो बोलना है कि ये राष्ट्र की अभियान है, राष्ट्रीय निर्माण अभियान है, और इसमें सबसे प्रमुख उद्देश्य जो है वो स्वास्थ्य रक्षा है। तो इससे बताने के कोई भी बहुत सारे टीचर आपको समझ देंगे, तो वो दोनों ही टीचर मेरे से प्लान सीखे
और मैंने पहले उनको लिख के दिखाया, वो भी मुझे लिख के दिखाया। ऐसे हमारा जो प्रोसेस था वो तीन तीन बार करा। करने के बाद वो जो प्लान के ऊपर कुछ, जैसे वो टीचर है जल्दी कैप्चर कर लेते हैं तो वो सीख गए। और मेरे साथ इस जो संडे 3 तारीख को आने वाले हैं वो संडे में प्रोग्राम रखे हैं, और बहुत तीन दो टीचर ऐसे प्रोग्राम रखे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे करूँ। तो ये जो अभियान की जो वर्ड है, जो शब्द है, वो सबसे ताकतवर शब्द है, और जिससे लोगों को मोटिवेट या लोगों को जगा सकते हैं काम करने में। इससे बहुत आनंद मिलती है क्रांतिकारी शब्द को लेके लोगों को बताने में, गुरुदेव। और बहुत बहुत धन्यवाद था आपको ये इस तरह क्रांतिकारी शब्द को लाने के लिए हमारा बीच। अपन वीडियो का यूज नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ जी सी गुरुदेव, ये वीडियो हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं गुरुदेव। अब तो करेंगे। नहीं भाई, अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। किसी को भी एक लाइन दो लाइन बोलनी है, बाकी वीडियो को बोलने दो आप। हाँ, मैं वीडियो दिखाता हूँ गुरुदेव, ये वीडियो मैं दिखाता तो हूँ। उसके बाद डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो दिखाओ। सर गुरुदेव, हम उड़ीसा में जब रहते हैं बहुत सारे लोग हिंदी भी समझ नहीं पाते, तो इसलिए थोड़ी कौन सी दिक्कत होती है। लैंग्वेज में, उड़िया में? जी गुरुदेव। हम्म, चलिए, बढ़िया भाई, कोई आइए दीनानाथ सर, आ गया जी। थैंक यू। सर, मैं तो कल एनालिसिस किया तो बहुत ही अंधविश्वास में मैं जी रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथी को मैंने ऑनलाइन को लेकर के बताया और उन्होंने हाँ भी किया कि मुझे आती है, लेकिन जब देखे तो उन्हें खुद कुछ नहीं आती, ऑनलाइन किए ही नहीं किए। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि नहीं, प्रैक्टिकल सीनियर से भी मैंने बात किया तो सीनियर खुद भी नहीं कर पाते हैं। तो उनको पर्सनली मैंने सर बहुत सारी साथियों को करवाया कि ऑनलाइन कैसे करना है, और कम से कम मंथ में 2-3 ऑर्डर खुद का जरूर लगाएं, ताकि आप अपने साथियों के साथ में लगाने के लिए सिखा सकते हैं कि ऑर्डर कैसे किया जाता है। तो इसको सर मैंने कल बढ़ाया, और साथ में सर जो अपने पास में आज की जो क्लास हुई है, इसमें सर बड़े अच्छे और संस्कारी बच्चे बन करके जरूर दिखाएंगे सर। यस, वेरी गुड। दीनानाथ भैया ने जो एक टॉपिक आज बात जो करी ऑनलाइन वाली, तो ये हम सभी को अच्छी तरह से आना चाहिए, और हमें अपनी सारी टीमों में अच्छी तरह से रोज, देखिए रोज यहाँ पर हर चीज का आपको याद दिलाएगा, डिटेल में यहाँ सब कुछ होगा। इतनी निर्भरता क्यों? हम तो मालिक है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कभी ऑनलाइन की बात होती है, कभी स्पेशल प्रोडक्ट की बात होती है। तो रोज थोड़ी पॉसिबल है कि आपको हर चीज को बहुत अच्छे से यही सब कुछ कर दिया जाए। ये निर्भरता नहीं रखनी है हमें हर चीज में। अभी आपको अकेले ऑनलाइन से ही बहुत कुछ हो सकता है, एक बार अच्छी तरह से सिखाइए सबको, जैसा दिनरात भैया ने किया, तो अपने आप काम भविष्य में अपने आप होता रहेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, और ठीक। थोड़ा सा शॉर्ट में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी संक्षेप में कैसे कह सकते हैं, ये भी एक कला है, ये सीखना है। ठीक, चलिए, आइए धीरज सर। जो कल बोल चुके हैं, अगर उसमें से किसी ने हैंड रेज कर रखा तो भैया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुलदीप ये कल बोल चुके हैं। थोड़ा सा जो कल बोल चुके वो लोअर रखें आज। हाँ, थोड़ी व्यवस्था को बना के रखना। चलिए। प्रणाम गुरुदेव। एक्चुअली जब से ये अभियान प्रचार का वीडियो आए हैं और किरण मैम का जो वीडियो आए हैं, तो मैं अपने साथी में कुछ चीजें को मैंने बोला कि सबसे पहले तो आपको मुस्कुराने की आदत रखना होगा, और ड्रेस कोड तो 100% चाहिए ही चाहिए। आप हम लोग जहां भी जाते हैं तो ड्रेस कोड कॉमन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि हमारे ड्रेस को देख के ही बहुत सारे आदमी समझते हैं कि कुछ अच्छे काम कर रहे हैं ये लोग। और इस अभियान प्रचार को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। दो चीज ज्यादा फोकस कर रहे हैं सर। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे आदमी लीवर से संबंधित बहुत सी परेशानी है, और वैसे लोगों को हम लोग ज्यादा मतलब प्रिपेयर करते हैं और ध्यान में दे के उनके पास जाके बातें करते हैं, और गांव वगैरह में जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह की बातों को, प्रचार अभियान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता रहे हैं। चलो ठीक है, आपके अपना विजन है, पर लीवर की प्रॉब्लम और नहीं हो सबसे करो ना।
चलिए, मोनालिसा कोशिश करो ना, जो बिल्कुल नए हैं उनको एक बार आज सुने। ठीक, ठीक है सर। माया मैम। जी माया मैम। हम जी आज हम पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं और वीडियो के द्वारा जो प्रचार करते हैं इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है और सीख रहे हैं और बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और जैसे राजा के पहले बेटे में काम किया वैसे ही हम करेंगे और आगे से ज्यादा। जी ज्योति मैम। हाँ ज्योति मैम, अनम्यूट करिए, मोबाइल को आड़ा करिए। आप जब तक कर रहे हैं, आइए नरेश देवी जी, आप आइए। अमरेश देवी तो मेरे को लगता है कल भी थे। हाँ हाँ, कल भी बोले बस थे। अपने को भी ध्यान रखना पड़ेगा। परमिंदर जी। जी मैम, थैंक यू। कल से मैम मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं अपनी टीम में और अपने आप में जो भी नया साथी मेरे को मिलेगा, मैं उसका भी अनप्रचार से शुरुआत करवाऊंगा और करण बेदी की वीडियो से स्टार्टअप करवाऊंगा। थैंक यू मैम। रामाश्रय सर। रामाश्रय यादव सर। हाँ जी बोलिए सर। नमस्कार जय आरसीएम। अभी मैं बहुत सारी कमियों अपने अंदर है, उनको सुधारने में लगातार लगे हुए हैं। सुबह जल्दी नहीं उठते थे, 8 बजे उठते थे, लेकिन प्रयास कर रहे हैं लगातार उठने की और बहुत जल्द जो है पूरे प्रोग्राम में बैठना हम चालू करेंगे। जय आरसीएम। अभी तो कौन सी दुनिया में हो, आ जाओ फटाफट। यस। सूबेदार सर। जी गुरुदेव, कल मैंने अपने कम से कम 10 साथियों को वीडियो का प्रचार पूरा पूरा सुनाया है, उससे वीडियो से दिखा करके, और 4-5 जगह लिंक भी भेजा मैंने। और मेरा पूरा फोकस रहेगा वीडियो प्रचार पे ही, पूरा फोकस करेंगे। और बाकी जो भी आपने बताए 3 वो महामंत्र, उनको भी ध्यान रखते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी चीज अच्छे से सीखो। एक बार बता दिया ठीक। तो संतुष्ट नहीं होना, उनको बार बार। जी सर जी। कोई छोटी छोटी मिस्टेक भी कर देते हैं कई साथी, तो वो सारी चीज सीखो अच्छे से। और ये बढ़िया तरीका है, आप ऐसे टीम में जितने तैयार करेंगे उतना ही काम विस्तार होगा। चलिए आगे बढ़ते। उमेश सर। जय आरसीएम मैडम, मैं अभियान प्रचार का वीडियो दिखाऊंगा और डॉक्टर किरण बेदी का तो वीडियो बहुत ही कमाल का है और मैं इस वीडियो को दिखा के अपने साथियों को दिखाऊंगा। धन्यवाद। चंदा मैम। नमस्कार जी दीदी। मैंने भी अपने ही जगह में, अपने ही गांव में एक ज्ञान केंद्र के माध्यम से खोले हैं और उसमें सर का भी सहयोग है। और नया कल एक ज्ञान केंद्र के माध्यम से नया ज्वाइनिंग निकलल है और उनको जाकर के आज परचेज करवाना है। प्रदीप सर। फिर से एक बार अनम्यूट करिए। हाँ यस जी मैम। एक बार जी। जय आरसीएम मैम। मैम, जो मेरा आरसीएम का अभियान का जो प्रचार है उसको मैं थोड़ा और स्पीड अप करूंगा, क्योंकि इस महीने थोड़ा सा स्लो रहा है। और बड़े बेटे की तरह बन के अपने जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत है, उनको उनके ऊपर चल के बड़े बेटे की तरह काम करेंगे मैम। और अ, अपनी स्पीड को इतना बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक मुझे खुद महसूस होता है कि जो हमारी स्पीड है काम करने की वो बहुत स्लो थी। जैसे गुरुदेव के सानिध्य में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं इस अभियान से जोड़ पाऊं। धन्यवाद मैम। रेडमी नाम से मैम है, मैम मोबाइल को, हाँ जी आइए प्लीज। जय आरसीएम मैम, सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम गुरुदेव जी। और सर जैसे बताते हैं जो सेशन में, वैसे उसी पे सर मैम हम लोग काम करते हैं। और जैसे सर ने बताया आज जो कहानी के माध्यम से, तो
सर उससे मतलब कि कुछ ऐसा पॉइंट सर मेरा जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया, और आगे ऐसा ही काम करते रहेंगे। धन्यवाद मैम। थैंक विमलेश यू सर। सर। जी, विमलेश सर, सीधा बात कहना है, ठीक है। हम लोग को वाकई में जो है सो आदत में हम लोग नहीं ला पाते हैं, इसके चलते हम लोग का काम जो है बहुत पीछे हो जाता है। तो हम कल संकल्प में भी लिए थे कि 5 जो है अभियान डेली दिखाऊंगा। तो अभियान दिखाने से बहुत तरह का हम लोग का जो रिजल्ट मिल रहा है, और इस काम को और जो है कि बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और सीखते रहेंगे इसमें। सोनम मैम, जी। जी मोबाइल को मैम आड़ा कल कर लीजिए मैम, मोबाइल को घुमा लीजिए। हाँ जी, अब सही है। हाँ जी मैम, कल मैं एक ब्यूटिशियन मैम से मैंने कल कांटेक्ट किया, तो मैं फेशियल किट ले गई थी अपनी, तो मैंने खुद भी अपना फेशियल कराया। जब उन्होंने फेशियल किया तो कह रही फेशियल किट तो बहुत ही अच्छी है, इसमें पानी की जरूरत नहीं है, वो किट सबसे अच्छी होती है, इसमें पानी की जरूरत नहीं होती। तो मैम उन्होंने जो अपना ऑनलाइन ऑर्डर कहा कि मैं तो ऑनलाइन से इतने 500 600 700 की किट्स मंगाती हूँ, आपकी किट्स के रेट इतने अच्छे हैं। तो उन्होंने मैडम 4-5 किट्स का मुझे ऑर्डर दिया, और मुझे करीब 2000 का मैडम उन्होंने ऑर्डर दिया है। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा मैं और भी आपको नए साथी की ज्वाइनिंग दिलवाऊंगी, आप एक मीटिंग करवाई। तो मैडम ये मेरा तो अचीवमेंट, मुझे मैं पहली 2 बार जब निकलना शुरू हुई हूँ तो मुझे मैडम रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, और मैं इससे बहुत मोटिवेट होकर आगे बढ़ने की निरंतर प्रयास कर रही हूँ। थैंक यू। मोनालिसा अनम्यूट करो। ओह सॉरी सॉरी सर, मैंने वही सोचा कि बुला रहे हैं जी। आइए सरोज मौर्या मैम, अनम्यूट करिए मैम पहले खुद को। हाँ जी। जय आरसीएम। हाँ, आवाज आ रही है मैम, बोलिए आप। हाँ, हाँ जी। गुरुदेव को प्रणाम करना चाहती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ आपको, नमस्ते। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब बातों से गुरुदेव के मुझसे ये मतलब ज्ञान हुआ कि मतलब बहुत कम शब्दों में बात करना है, और विज्ञापन के माध्यम से ही लोगों को ज्यादा समझाना है। ये मुझे इसकी मतलब नॉलेज हुआ। विज्ञापन के माध्यम से नहीं, वीडियो के माध्यम से। हाँ, वीडियो के माध्यम, ठीक है सर, गलती हो गया। धनी राम सर। हाँ सर, नमस्कार, जय आरसीएम सर। मैं सर अच्छा काम कर रहा हूँ सर, और मैं लोगों को ये समझाता हूँ सर कि देखो जो समय निकल गया उसकी तरफ मत देखो, अब आने वाले समय की तरफ देखो, क्या आने वाला है समय। तो सर मेरी बात को बहुत गौर से सुनते हैं सर, और मैं मेरी बात सब लोग मानते भी हैं सर, और मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ सर, और मेरी तरफ मेरे मेरे सहयोग देने के लिए सब कोई राजी है सर। थैंक यू सर। मैं कहता हूँ आरसीएम बहुत वीडियो अच्छा है। दिखाते हो क्या भैया, धनीराम भैया? हाँ आप सर, बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आया। वीडियो दिखाते हो? बिल्कुल सर, पूरा किरण बेदी का वीडियो दिखाता हूँ सर, और अपना जो नए भारत का निर्माण आरसीएम वाला वीडियो है वो भी दिखाते हैं सर, और जो बड़े बड़े लीडरों का वीडियो है वो भी दिखाते हैं सर। देखो दिखाते हो तो आप तो इतना अच्छा कर रहे हो, तो और अच्छा कुछ करने की तो जगह बची नहीं है ना? यह है। नहीं सर, अभी तो बहुत सारी जगह है सर, मैं बहुत तो आगे की जगह की बात करो ना भैया, जगह की बात। जगह तो बहुत है, जगह आगे। यस, जी चलिए। रामकिशन सर। जी मैम, जय आरसीएम। हम भी बहुत अभियान दिखाते हैं, जहाँ वहाँ पर लोग सामान भी लेते हैं, और बहुत अच्छा हो रहा है मैम जी। हम अब नौकरी करते हुए पार्ट टाइम में ये बिजनेस कर रहे हैं, अभियान प्रचार भी कर रहे हैं सर के साथ, केशव सर और हमारे सर हैं, उनके साथ में। अरे भैया
बिजनेस नहीं बोलना भैया। बिजनेस नहीं कर रहे हम सेवा कर रहे हैं, नई दुनिया बना रहे हैं। चलिए। जी, मुकेश कुमार सर। नमस्ते दी। जैसे सर ने कल बोले थे कि कुछ अच्छा करके आना है, तो सर कल हम नए साथी के साथ फील्ड में गए थे सर, और उनका जीजा जी का कुछ घर पे मतलब प्रोग्राम था, और प्रोग्राम में सर बहुत सारा लिस्ट बनाए थे, और वहां पे जाके सर मैंने उनको अभियान प्रचार दिखाए, और अपना किरण वेदी का वीडियो दिखाए सर, और वहां दिखाने के बाद सर उनको लगा सर, उसका लिस्ट देखे तो सर बहुत सारा लिस्ट में जो कि अपना प्रोडक्ट उसमें शामिल, मैंने 10,000 का लमसम सर उसका किए, और इसके बारे में बताएं कि सर देखिए यहाँ से बहुत बचत हो सकता है, और बहुत कुछ आपका जो कि जितना भी साथी खाएंगे, जितना भी आपका गेस्ट आएंगे खाएंगे तो बहुत बेहतर लगेगा, तो फिर पूछेंगे कि क्या चीज से बनाए थे आप। इसके बाद में सर जब उनको प्रभावित किए, प्रभावित करने के बाद सर हम बोले कि हम लोग देखिए ऐसा अभियान में काम करते, सेवा का माध्यम से करते हैं कि कहीं भी शादी विवाह किसी लड़की का होता है, तो अगर उस घर पे कमजोर रहते हैं या अच्छा तरीका से नहीं मतलब जो कि खिला पाते हैं, तो हम लोग उस तरीका से संस्था बनाए हैं 10 साथी का, और हम लोग आते हैं उनको जो है कि पूरा फैमिली में हम लोग खाना पीना भी खिलाते हैं, और उस तरीका से जो कि जो भी बाराती गण आते हैं उसको भी खाना खिला करके फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सेवा करते हैं सर। और एक बार सेवा करने का मौका दीजिए हम लोग को। तो सर राजी हो गए हैं, और सर बहुत बेहतरीन तरीका से सर आज उसका सर परचेजिंग करवाएंगे सर। थैंक यू सर। देखिए, यहाँ पे जो बोलना था आपको, वो बातें बोलनी थी जो आप कुछ नया बढ़िया कुछ ऐड किया हो। कल जी जो सर। आपने, बस बस हो जी गया, सर। इतना हो गया, पहले ऑलरेडी बहुत अच्छा लंबा बोल दिया। थोड़ा शॉर्ट में बोलना होता है अपनी बात को। और यहाँ पे आज समय वो बातें बोलनी थी जो आप कुछ विशेष जो अब तक नहीं करते थे। आप कुछ भी नहीं करते थे तो वो तो आपकी मर्जी है कि आप कुछ करते ही नहीं थे, तो आपने छोटा सा किया और उसका भी आप जिक्र कर रहे हो, तो वो आपकी इच्छा की बात है। पर कुछ विशेष की तलाश में हम ये सत्र हम है हमारा, और उसकी जरूरत भी है। तो आज का समय तो हो गया है सभी साथी, आप थोड़ा सा अगर बात की गंभीरता को समझते रहेंगे, और आप प्रतिदिन अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाते रहेंगे, जो जैसे कर रहे थे 15 दिन से आज भी वैसा ही कर रहे हो, कुछ और नया ऐड नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी इच्छा की बात है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, कुछ नया चीजें ढूंढना, कुछ नए तरीके ढूंढना, कुछ नई टीम तैयार करना, कुछ अच्छे से सिखाना, कुछ अपने तरीकों में कुछ अच्छा लाना, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो ऊपर वाले का बात जो मैसेज ही आ रहा है कि अपन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकते हैं। एकदम से एवरेस्ट की चोटी पे नहीं चढ़ा जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम चढ़ते रहते हैं, अगर वहीं के वहीं बैठे रहेंगे तो फिर नहीं चढ़ पाएंगे। तो ये हमारा जो सत्र है, ये जब हम एकत्रित होते हैं अपने आप को प्रतिदिन कल से बेहतर बनाने, कल से बेहतर बनाने के लिए। और मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है? मेरा काम है रोज आपको याद दिलाते रहना कि कल से बेहतर बनना भी है। तो मैं अपना काम अच्छे से करने की कोशिश पूरी करूंगा, आप अपना काम अच्छे से पूरे करने की कोशिश करते रहो, और कुछ ध्येय ऐसा रखो, ऐसा ध्येय रखो कि कुछ ऐसा अद्भुत हम कर पाए जिसमें हमें भी नाज हो, और हम कुछ जिक्र करने लायक, कुछ वो करने लायक कर पाए, और ये जीवन जो है ना ये धन्य हो जाए कि हमारे माध्यम से हम इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतनी सेवा कर सकें। तो वो ध्येय रखना बहुत जरूरी है, वो लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। और हम, मेरा काम याद दिलाने का है। मैं तो बहुत, मेरी जिम्मेदारी बहुत छोटी है, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो मैं याद दिलाने का काम
करने का प्रयास करूंगा। आप प्रतिदिन अपने आप को अपग्रेड करने का प्रयास करते रहें। अगर वहीं बैठे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। कुछ न कुछ और नया, कुछ बेहतर, कुछ ये, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना, मैं अभी भी आपको वो बात याद दिलाना चाह रहा हूँ। हम जो कर रहे हैं और जो कर सकते हैं, जो कर रहे हैं और जो कर सकते हैं, उसमें जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमारे को जो मिला हुआ वो अद्भुत है, दुनिया का अद्भुत। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज और कुछ श्रेष्ठ, हर अंदाज में श्रेष्ठ बनाना है। केवल अभियान प्रचार की बात नहीं है, सेवा का भाव बढ़ाना है, मूल्यों को बढ़ाना है, श्रेष्ठतम, और इन सारी चीजों को करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। कल मिलते हैं फिर एक और बेहतर तैयारी के साथ। आप सब भी बेहतर तैयारी करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ऊपर दबा दो। यस।